स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण पाठ वेद, जिसको संहिता कहते हैं, और संहिता नाम याद रखिएगा क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वेद जैसे कि आप जानते हैं ये चार प्रकार के होते हैं, मुख्यतः मेन टॉपिक में बता देता हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चार प्रकार के वेद होते हैं। लेकिन ये जो वेद थे पद्य भाषा में थे, संस्कृत श्लोक में थे, जो आगे चल के उत्तर वैदिक काल में समस्या बनी लोगों को समझने में। तो सर्वप्रथम जो ऋग्वेद था, ये वाला ऋग्वेद, ये बहुत कठिनाई भरा था पढ़ने में, समझने में। तो इसके लिए जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का निर्माण हुआ, और आगे चल के वेदांग और पुराण भी पढ़ेंगे, जिसके कारण उसका निर्माण होता है क्योंकि सरल भाषा में समझने के लिए सभी। तो जो जैसा कि देखें ऋग्वेद जो है पद्य में लिखा गया था, और ये पहला यजुर्वेद गद्य और पद्य में लिखा गया था। तो ऋग्वेद का समझिए 2.0 वर्जन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका वर्जन ये गद्य और पद्य में लिखा गया था, और इसी का ऋग्वेद का जो वर्जन था सामवेद था, और इसको गाना और जैसे इसके 18-10 ऋग्वेद यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे इसको समझने के लिए, और इस यज्ञ में जैसे उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करने के लिए सामवेद का निर्माण हुआ था। और बाकी जैसे अथर्ववेद यहाँ पे लिखा, औषधि का वर्णन इतना ही है। तो मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ कि डिटेल में हम कैसे भी चर्चा करते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई, वेद कहाँ से आए, आर्य कहाँ से, जो डाउट है उसको मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आप जैसे जानते हो कि इतिहास जो है 3 भागों में बटा हुआ है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ठीक है। तो जैसे ये 3 भाग में बटा हुआ, तो अब प्राचीन में वेद के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो वेद का जो संकलन करता थे वे थे वेद व्यास, ठीक है। तो इन्होंने निर्माण नहीं किया, इन्होंने संकलन किया बाद में, ठीक है। तो वेद की जैसे कहानी ये चालू होती है मध्य एशिया से। तो मध्य एशिया से कौन आए थे? आर्यों का आगमन होता। जो आर्य समाज के लोग थे वो यहाँ से आए थे, लेकिन ये सिर्फ मान्यता है, ठीक है। इसका हम लोग अंदाजा लगाते हैं, इसका वास्तविक हम लोग इसके पास क्या बोल सकते हैं, एविडेंस नहीं है, ठीक है, कि वास्तव में मध्य एशिया से आए थे कि हड़प्पा सभ्यता इसकी जस्ट पीछे से डेटा से आए, इसकी लोग गारंटी दे सकते हैं, सिर्फ हम लोग बोलते हैं कि मध्य एशिया की निवासी थे एक समय में, ठीक है। तो हम जो प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं मुख्यतः ये 4 टाइप से हम लोग को मिलता है, मतलब ज्ञान कहाँ से मिलता है। तो जो धार्मिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, और जो दार्शनिक यात्री जैसे वेंगसान है, यात्री, चीनी यात्री, इन लोग सब आते थे, ठीक है। और फिर अपने हिसाब से ग्रंथ लिखते थे, चाहे पुस्तक लिखते थे भारत की भाषा में, तो हम लोग उस वहां से उनको जानकारी मिलती। और दूसरा है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, मतलब इसका ये होता है कि जैसे पुराने राजा महाराजा अभिलेखों का निर्माण करते थे, पत्थर में लिखते थे, शिलालेख में लिखवाते थे, है ना। तो उससे हम लोग को इतिहास की जानकारी मिलती थी। तो अभी इसमें सब लोग मेन टॉपिक याद करें, धार्मिक ग्रंथ। तो याद रखिएगा दोस्तों कि वेद जो है सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है ना, जिसका दूसरा नाम वेद व्यास है, और इसको जो संकलन करता वेद व्यास थे, और इसको जो है आर्यों ने लिखा। तो इसमें बताएंगे ऋग्वेद जो है ना, इसमें राजनीतिक प्रणाली, ईश्वर और इतिहास, मतलब आर्यों के बारे में हम लोग इसमें इतिहास में आर्यों के भगवान और आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में ही बात चलते रहता है, ठीक है। तो और एक और अब चालू करते हैं ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद जो है इसमें ऋचा समझ लीजिए संस्कृत श्लोक, जैसे कि हम लिखा हूँ संस्कृत श्लोक के बारे में, ठीक है। तो ये जो है टोटल संस्कृत पद्य में लिखा गया है, ठीक है। और इसमें टोटल 1028 सूक्ति है, टोटल 10 मंडल। अब 10 मंडल का ये मतलब होता है यहाँ पे 10 चैप्टर है, पार्ट है, ठीक है, लेसन यहाँ पे, ठीक। तो 10 मंडल है, जिसको आगे चल के पढ़ेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है करके। और 10,462 ये पे ऋचा है, मतलब सूक्ति के अंदर ऋचा आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे शुरू 10 चैप्टर, जैसे यहाँ पे विषय वस्तु जैसे खोलते हैं कुछ चैप्टर का, तो समझ लीजिए कि टोटल 10 मंडल, ये 10 चैप्टर है, और उसके अंदर 1028 जो है सूक्ति है, और उसके अंदर टोटल 10,662 ऋचा है, ठीक है। तो और इसके और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें जो रचयिता है विष्णु जो अक्सर पूछा जाता है पेपर में, और एक और पूछा जाता है वो है इसके अध्ययनकर्ता को, यानी अध्ययनकर्ता कौन, ऋषि मुनि थे, तो इसके अध्ययनकर्ता को बोलते हैं होत, ठीक है। और जैसा कि मैं पहले बताया कि इसमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, ईश्वर और इतिहास के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं टोटल बताया था आपको, टोटल 10 मंडल है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट मंडल है सिर्फ 3, 8, 9
और 10, ठीक है। जैसे आप लिखा हूँ तो यहाँ पे इसको ट्रिक बना के याद कर लिए 3 8 9 10, ये चाहे आप कैसे भी याद कर सकते हो, 38 है 910, कैसे भी आप अपनी इच्छा से ट्रिक बना के याद कर सकते हो। तो मैं ये जो 3 है ना, इसमें गायत्री मंत्र इसमें मेन रहता है, जैसे सूर्य देवता को समर्पित बोलते हैं, ठीक है। गायत्री मंत्र यही से प्राप्त है, जो नॉर्मली करते हैं ना वो। और फिर जैसे इसमें 8वां मंडल में जो ऋचाएं लिखी गई है उसका नाम होता है खिल, मतलब खिल ऐसे जनरली बोलते हैं, उसका नाम है, ठीक है ना। और ये जो 9वां मंडल है, 9 चैप्टर में सोम, तो सोम से आप ये समझिए कि सोमरस नाम सुने होंगे सीरियल में, है ना। तो जो सोमरस होता है, ठीक है, तो उस समय क्या करते थे, इसमें एक सोमरस जैसे कि औषधि के रूप में लिया जाता था इसको, ठीक है। तो सोमरस 9वें चैप्टर में। और 10वां जो है वर्ड व्यवस्था, तो वर्ड व्यवस्था को समझते हैं। वर्ड व्यवस्था मतलब एक परम इंसानी परम ब्रह्मा के जो मुख से 4 टाइप से निकले थे, जिसको आप जैसे आप याद करोगे कि एक होता है ब्राह्मण, दूसरा होता है क्षत्रिय, तीसरा होता है वैश्य और चौथा होता है शूद्र, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता दूं क्योंकि जनरली आप लोगों को ये पता रहता है, ठीक है। तो ये वर्ड व्यवस्था के बारे में बताया गया, बाकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, जैसे कि मुख से ब्राह्मण निकला, तो इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट जान रखेंगे कि इंद्र भगवान को उसमें माने थे। इंद्र भगवान का जो वर्णन है ज्यादातर हम लोग को जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में मिलता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, परम ब्रह्म और जो क्या एक स्त्री की पूजा की जाती थी, उसमें वहां पर मंदिरों का अवशेष नहीं मिलता है, लेकिन जनरली बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से इंद्र भगवान को मानना चालू किया गया था। और अग्नि, जैसे आप जान रहे हैं कि अग्नि की पूजा तो प्राचीन होती है, तो इन दोनों को समर्पित किया गया था। 250 ऋचा इंद्र भगवान को और 200 ऋचा अग्नि भगवान को यहाँ पे समर्पित किया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट यही है। और बाकी याद रखने लायक जो है इसमें विश्वामित्र जो इसके संकलन करता और बहुत अध्ययन करता, ज्यादातर इंपॉर्टेंट यही आता है। बाकी इसमें 4 मंडल याद रखने हैं, ठीक है। और बाकी इसमें जानने योग्य तो कुछ है नहीं। और बाकी दूसरा है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद इसका 2.0 वर्जन समझ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जो ऑलरेडी पद्य में मिलता है, ठीक है। पद्य हम के लिए कठिन होता है, कविता टाइप है ना, तो उसको आसान भाषा में समझने के लिए गद्य और पद्य दोनों मिलता है। और एक ऐसी जो क्या बोलते हैं वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है। तो और इसके अध्ययन करते हैं, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अध्ययन किसे कहते हैं, इसके अध्ययनकर्ता को, ठीक है। तो अध्ययनकर्ता को अध्ययन कहते हैं। और इसमें 3 चीजों के बारे में, जैसे बलि प्रथा इसी समय से चालू हुई है, ठीक है। तो इसमें बलि प्रथा के समय जो मंत्र उच्चारण करते हैं, तो मंत्र कहाँ से मिलते हैं, जैसे सबसे प्राचीन तो ऋचा से ही मिलेंगे ना, तो ऋचा से ही हम लोग वहाँ पे बलि प्रथा का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। विधि विधान का नियम यहाँ पे है, जैसे विधि विधान जैसे शादी महोत्सव होता है ना, विवाह वगैरह, उसके बारे में विधि विधान है, ठीक है। और बाकी यज्ञ के समय जो नियम रहते थे सब इसी से होते हैं, ठीक है। बलि प्रथा यहाँ पर से, तो यजुर्वेद में ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी तो नहीं, बाकी 4 चीज याद रखना है कि पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि यजुर्वेद मतलब कौन सा वेद है, सिर्फ गद्य पद्य में, ठीक है। मतलब अपने हिसाब से पूछ सकता है, बाकी याद रखिएगा कि गद्य और पद्य एक लौता जैसे वेद है चारों वेद में जो इसमें पूछा जाता है। बाकी अध्ययन करता है, बाकी इसमें। और आगे चलते फिर सामवेद में साम का अर्थ होता है, सामवेद में जो साम लिखा हुआ है, तो साम का अर्थ ही होता है कि गाना, ठीक है। संस्कृत में साम का अर्थ होता है गाना, गाना जैसे बोलते हैं। अब इसका निर्माण कहाँ हुआ, इसका निर्माण इसलिए हुआ था क्योंकि यजुर्वेद के आने के बावजूद भी हम लोग को मंत्र उच्चारण करने में कठिनाई होती थी, ठीक है ना। तो जैसे इसको स्टार्टिंग में क्या किया, इसको शुरू किया कि गद्य में ट्रांसलेट करेंगे, तो तो फिर सामवेद का निर्माण हुआ। सामवेद के निर्माण से जो यहाँ पे भी जैसे यज्ञों के नियम में जैसे ऋचा का प्रयोग होता था, उसका भी प्रयोग किया जाता था। लेकिन ये जो गाना आने से जो ओम भूर्भुवः स्वः ये सब जो पढ़ते हैं ना नियम, जो मंत्र, तो ये ऋग्वेद का ही है वास्तव में, लेकिन इसको सामवेद में निर्माण किया गया था ताकि इसको गाने के रूप में किया। और आगे चल के यही जो है भारतीय संगीत का जन्म कहते हैं। तो पेपर में से भी पूछेगा कि सामवेद में जो सामवेद को किस ले जाना था, तो मैं जैसे भारतीय संगीत का जनक किसे कहा गया या किससे लिया गया है, कहाँ से, कौन किस वेद से संबंधित है, तो ये याद रखना सामवेद से संबंधित है। और यहाँ पे ऐसे लिखा हूँ 1810 जो ऋचा है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा पद्य के रूप में। और
यहाँ पे मिलेगा गद्य के रूप में और यहाँ पे आपको मिलेगा गाने के रूप में, ठीक है। संस्कृत में रहेगा लेकिन वो तरीके से गाने के टेक्स्ट में आएगा। और इसका मेन अध्ययन करता है उदार्थ, ठीक है, उदार्थ, ठीक। और जैसे यहाँ पे यज्ञ में गाए जाने के लिए इसी ऋचा का प्रयोग किया जाता था। और बाकी जो अंतिम वेद है वो राष्ट्रवेद है, अथर्ववेद, ठीक है। ये जो इसको औषधि का जनक कहा जाता है, इसको, ये औषधि का वर्णन सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है अगर पूछा जाए पेपर में तो फिर अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे जैसे कर्मकांड हो गया, ठीक है ना, बाकी जादू टूने वगैरह सब के बारे में इसमें बताया गया है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं, मेन औषधि का वर्णन ही है, ठीक है। और जैसे इसमें एक है विश्वास और अंधविश्वास के बारे में बताया गया था अथर्ववेद के बारे में, और बाकी जादू टोना वगैरह, लेकिन आपसे याद रखिएगा औषधि का वर्णन, ठीक है। और यहाँ पे टोटल 731 मंत्र और 6000 पद्य है, ठीक है, जो कहाँ से लिया गया है, आपके ऋग्वेद से ही लिया गया है, ठीक है ना। और बाकी इसमें पूछा गया है कि इसमें बहुत याद रखने की चीज जो है, सभा और समितियों को प्रजापति की 2 पुत्री, प्रजापति का राजा का नाम था, इसकी 2 पुत्री आ गए थे। जैसे सभा बैठक होती है, समिति जिस प्रकार बनाई जाती है उसके बारे में तो बताया गया था। बाकी मेन एक और चीज जिसमें याद रखिएगा, यजुर्वेद और सामवेद जैसे लिखा उसमें ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है, यजुर्वेद और सामवेद, बाकी इन दोनों मिलता है ऋग्वेद में। क्योंकि ये अब ये जानी क्यों नहीं मिलता इसमें ऐतिहासिक घटना का वर्णन, क्योंकि इसी का तो ये वर्जन है, ऋग्वेद का वर्जन यजुर्वेद सामवेद है ना, इसलिए इसमें ऐतिहासिक घटना का नहीं मिलता, इसलिए इसको ट्रांसलेट करने के लिए बनाया गया। बाकी एक और जैसे हम लोग पढ़ेंगे वेदांग करके आगे चल के, वेदांग अभी बता देता हूँ। वेदांग टोटल 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 6 प्रकार के वेदांग होते हैं, ठीक है। तो आगे चलते इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे उच्चारण करने में परेशानी में, शिक्षा देने में परेशानी हो रही है ना, तो इन चारों वेदों के आने के बाद ऋग्वेद को समझने के लिए वेदांग का प्रयोग किया जाता है। वेदांग का मतलब क्या होता है, वेद की अंग, ठीक है। जैसे इसको संधि विच्छेद करेंगे तो वेद प्लस अंग आएगा, ठीक है। वेद के जो अंग थे इसके बारे में चर्चा होती है। तो 6 प्रकार के, जैसे एक होता है इसमें बता देता हूँ, जैसे शिक्षा है ना, तो शिक्षा एक वेदांग है, पहला वेदांग है, समझ लीजिए पहला वेदांग है, ठीक है। बाकी नाम मैं आगे बताऊंगा, बाकी उच्चारण के लिए दूसरा रहता है ना। और बाकी इसमें बताने लायक तो कुछ है नहीं, बाकी सब 4 चीजें मेन, जैसे ट्रिक बना के आपके लिए कुछ भी करिए, इसमें फोर्थ है अध्ययन करते हैं। जैसे मैं बता दूं सीक्वेंस में आप करिएगा, जैसे ऋग्वेद की अध्ययन करता को बोध कहते हैं, यजुर्वेद की अध्ययन करता को आपको अधर्यु कहते हैं, सामवेद के अध्ययन करता को उदार्थ कहते हैं, और ये और इसके जो अध्ययन करता थे ही नहीं, ठीक है ना, इसमें हम लोग को चर्चा नहीं मिलती है इसके बारे में, ठीक, अथर्ववेद में। बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग हड़प्पा सभ्यता, चाहे वेदांग वगैरह की, चाहे